काम देखती है आजकल जनता, कोई भी हुआ चाहे। मोदी ने क्या कहा? मोदी है तो मुमकिन है ना मालिक। 200 रुपए कर दो आप। देंगे वोट बीजेपी कोई, मोदी जी कोई। गहलोत साहब यहाँ का माहौल गंदा बहुत कर रखा है। नहीं, मोदी तो मेरी नजर में बिल्कुल घटिया है। हाँ, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या बोलेंगे हम लोग। अपनी सरकार के सब मंत्री अच्छे हैं और विपक्ष के सब गलत है। इसमें मोदी आएगा, फिर योगी आएगा, फिर हेमंत विश्व शर्मा आएगा। आप मोदी ने काम करा है, बढ़िया करा है, आएंगे तो वही लोग अंडाने का पेट भर रहा है। राजपूताना आन बान और शान, वीरों और वीरांगनाओं की पहचान, जहां मचा हुआ है चुनावी घमासान, आ गए हम उसी राजस्थान, खम्मा घनी जयपुर। मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चुनावी हालचाल जानने के लिए पहुंचे हम बापू मार्केट, लिंक रोड पर जयपुर का ये फेमस मार्केट, ये ओल्ड जयपुर है। और आप देख सकते हैं भले पधारो सा बापू बाजार में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग पधारे हुए हैं। उन्हीं से हम जानेंगे चुनावी मिजाज क्या कहता है राजस्थान, गहलोत या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान। जानेंगे, एक एक से पूछेंगे क्या है राजस्थान के जयपुर के दिल में, किसकी बनाएंगे वो सरकार और किसको करेंगे विदा। जानने के लिए चलते हैं, एक एक लोगों से हम पूछेंगे। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम आपका? दीपक कुमार। जी दीपक जी, आइए सामने आइए। बोलिए। क्या है माहौल, क्या चल रहा है यहाँ? बढ़िया माहौल है। किसका है? कांग्रेस जीतेगी इस बार। कांग्रेस जीते क्यों? क्योंकि अच्छे गरीब लोगों का भला करा है इसलिए। अच्छा, गरीब लोगों का भला करा है इसलिए बस, हाँ। और कोई मकसद नहीं है। और कोई मकसद नहीं है। और 24 में? 24 में तो मोदी को भी हराना है। अच्छा, मोदी को हराना है तो राहुल जी बनेंगे? नहीं, राहुल जी नहीं, और भी काफी कौन? गहलोत जी को बनाएंगे? नहीं, गहलोत जी नहीं आएंगे। तो कौन आएगा फिर? काफी लोग आ जाएंगे। क्या क्या नाम बताइए, जैसे आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद तो केजरीवाल है। अच्छा, केजरीवाल। अरे वाह, तो फिर विधानसभा में तो केजरीवाल लड़ रहे हैं। हाँ, तो विधानसभा में नहीं जिताएंगे, विधानसभा में कांग्रेस को जिताएंगे। क्योंकि मोदी जी से क्या नाराजगी है? मोदी जी से इतनी महंगाई कर दी है, अनाप शनाप पैसा ले रहा है हर चीज का। अच्छा लोगों को डरा डरा के पैसा खींच रहा है सबका। अच्छा। डॉक्टर को छापा नहीं लगाता है, वकील को छापा नहीं लगाता है, व्यापारी को छापा लगाता है। क्यों लगाता इधर है? छापा पड़ा था क्या आपके? इधर नहीं तो पूरा हिंदुस्तान, तो आप भी घूमते हो, आपको पता ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अच्छा, तो छापे की वजह से नाराजगी है। अपनी सरकार के सब मंत्री अच्छे हैं और हाँ। विपक्ष के सब गलत है। नहीं तो ये विपक्ष के सब गलत है। दीपक जी, हमें एक हाँ। बात बताइए कि अगर कोई चोरी करे, चोर को पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए ना, तो फिर छापे डाल के अगर चोर को पकड़ रहे तो अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है ना। विपक्ष, अच्छा, चोर को नहीं पकड़ना सारा ही चोर है। विपक्ष सारा ही चोर है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चोर को पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? विपक्ष सारा ही चोर है क्या? हाँ, सारे ही चोर है विपक्ष वाले। मैं कह रहा हूँ कि आज मोदी जी पकड़ रहे हैं, जनता का भला ही है ना। कल कांग्रेस आएंगे, बीजेपी वाले चोरों को पकड़ेंगे, तो भाई जनता तो भला जनता का होगा ना। जनता का तो ये भला अच्छी होना बात है ना चाहिए, चोरों को पकड़ना। वो तो होना चाहिए। फिर आप लेकिन ये नाराज है चोरों को पकड़ रहे हो? जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती करता है। हाँ। आज इतने लोग, डॉक्टर लोग इतने करोड़पति, आज किसी के घर में छापा लगा है? अच्छा। वकील लोग इतने करोड़पति, किसी के छापा लगा है? हाँ। नहीं लगा ना। उनसे डरती है ना गवर्नमेंट। अच्छा। जो व्यापारी है, व्यापारी को छापा लगा रहे हैं। हाँ। इनसे डॉक्टरों को पकड़ो, वकीलों को पकड़ो। मेन रूप से आप नाराज है, छापेमारी हो रही है, छापेमारी हो रही है, गरीब आदमी को दबा रहे हैं, अमीर आदमी को छोड़ रहे हैं। जिससे डरते हैं उसको छोड़ देते हैं। हाँ। और गरीब आदमी को दबाते हैं। चलिए, दीपक जी है, दीपक जी का बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, कह रहे कि मोदी साहब जो है वो बहुत गलत काम करे। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र जी, आइए इधर। कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से। क्या कह रहा है जयपुर? मोदी जी को लाएंगे? बीजेपी। अच्छा, क्यों? 100%। क्यों? क्योंकि काम, भाई साहब तो बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि मोदी भाई छापे डलवा रहे हैं। जमीन से चांद तक पहुँच गया देश। चांद तक? हाँ जी। अच्छा। और G20 हो गया अपना देश में। जो कोई पूछता नहीं था इंडिया को, हाँ। बाहर के विदेशी, आज मोदी जी के पाँव छू रहे देश विदेश के लोग। किसने छुए? वो वहाँ की वो प्रधानमंत्री था ना, कहाँ वो का? ब्लैक, वो थोड़े सांवले से थे। कहाँ के वो थे? मेरे को याद नहीं आ रहा है? पॉपुलर के। अच्छा, पप्पी। उसके अलावा योगी जी का भी अच्छा काम है, वो चीज है। नहीं, तो यहाँ तो भाई ना राजस्थान मोदी में, जी है ना हाँ। योगी जी है, यहाँ किसको चुनेंगे? आएगा मोदी जी के चेहरे की वजह से बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आएंगी। हाँ। गहलोत जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं जी। क्यों? अब उनकी सत्ता जाने वाली है। नहीं, क्यों? मतलब वजह कोई तो बताइए कि ऐसे ही पसंद नहीं करते आप? नहीं, पसंद करते हैं उनको, हाँ। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है। नहीं, अरे मोदी जी तो मोदी जी, लेकिन गहलोत जी ने क्या बुरा किया है? नहीं, कुछ उन्होंने भी अच्छा करा है। हाँ। चिरंजीवी करी है, सब कुछ है, सब हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लाएंगे लेकिन बीजेपी आएगी यहाँ अच्छा, राजस्थान में। बीजेपी आएंगी हाँ। राजस्थान में।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हमारे साथ आए हैं यहाँ पर। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर जी, क्या है, किसका है माहौल मोदी का ही है, और किसका मामला है? यहाँ राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में मोदी मोदी कहाँ से राजस्थान में? नहीं है राजस्थान में, लेकिन बोलबाला तो उसी का ही है। बीजेपी आएंगी। अच्छा, तो ये बाकी लोग जो कह रहे हैं गहलोत साहब ने बढ़िया काम किया है, काम अच्छा नहीं किया? इलेक्शन के टाइम पे तो सभी करते हैं। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पे हो रहा है, और पहले नहीं हुआ? अब की बारी ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई इलेक्शन बाद में काम अब हो रहा है। अच्छा, और क्या? तो ये सारी जगह यही है, पूरे राजस्थान में देख लो, आमेर रोड पे देख लो, सब जगह इलेक्शन है इसलिए काम हो रहा है, नहीं तो कोई होता ही नहीं। अच्छा, आधी सड़कें रोड खोद खोद के रख देते हैं, हाँ, कुछ सहन से नहीं वो है। तो कह रहे जी हम मेट्रो लेके आए, ये सब काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, वो तो जो आ गया उस टाइम पे उसका नाम हो गया। अभी जैसे वसुंधरा ने स्टार्ट करा हाँ बोनी वाला रास्ता, हाँ, बाद में गहलोत आया तो गहलोत ने साहब उद्घाटन कर दिया। आइए तो साहब आइए उसी जी, का आइए ही हो आइए। गया। क्या शुभ नाम आपका? गौरव चौधरी। चौधरी साहब, हाँ, राम राम साहब। राम राम सर। राम क्या क्या हाल, क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया। राजस्थान क्या कह रहा है? राजस्थान बहुत बढ़िया कुछ कह रहा है कि अब सरकार बदलने वाली है इस बार। बदलने वाली है, और क्यों? क्या, अशोक गहलोत ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे क्या किया आप बताइए, जनता कर रहे हैं क्या नहीं? अशोक गहलोत तो इसलिए कर रहा है कि भाई अभी गवर्नमेंट में वापस आना उसको। अच्छा, नहीं नहीं, क्या आप कह रहे कुछ नहीं किया? महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ वो नहीं कह किया। रहे सिलेंडर हो गया, बिजली हो गई, सब तो दे रहे हैं। सब ढोंग है, सब ढोंग है। चुनाव जीतने के लिए ढोंग है सब। तो ये बताइए, तो ये बीजेपी, इधर आइए, सामने आइए गौरव जी, तो ये बताइए कि 5 साल में पिछले बार क्यों बदल दिया था फिर आपने बीजेपी को? देखो, पिछली बार कुछ ना कुछ कमी तो होती है। राजस्थान ने, जनता ने सोचा कि इस बार अच्छा नहीं किया, तो उससे बदतर काम इस बार किया है। तो इस बार राजस्थान जनता बोल रही है इस बार फिर चेंज करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए इसमें नुकसान नहीं होता? हर बार चेंज करते हैं आप सरकार नुकसान को। क्या होता है? मोदी पे भरोसा है लोगों को। अच्छा, लोगों को पता है मोदी यूपी थोड़ी में, रहेंगे यहाँ, मोदी तो उधर रहेंगे दिल्ली। दिल्ली तो रहेंगे, लेकिन जो यूपी में हो रहा है वैसा क्या पता यहीं पे हो जाए। यूपी में तो योगी बाबा है। योगी बाबा क्या पता ऐसा इस बार चेहरा योगी बाबा जैसा आ जाए यहाँ पे। अच्छा, योगी बाबा जी कौन है? कोई भी आ सकता है, पूरा तो मेरे को नहीं पता, पर कोई भी आ सकता है योगी अच्छा, बाबा। कोई तो वसुंधरा। वसुंधरा देखो काम तो बढ़िया किया था उन्होंने, हाँ। पर क्या पता योगी बाबा जैसा आ जाए कोई इस बार। अच्छा, योगी बाबा जैसा मतलब बदलने वाला है। हाँ। अच्छा, ये बताइए 2024 फिर इसके बाद तो हाँ। तुरंत 2024 है, तो कह रहे राहुल गांधी जी अब पैदल चल रहे, पूरा देश उन्होंने नाप दिया, वगैरह बदल गए, आप समझदार हो गए हैं। कुछ नहीं किया, घुटने खराब किए हैं अपने खाली, और घुटने खराब किए हैं अपने, और कुछ नहीं किया। नहीं, वो तो पूरा देश लोग बड़े पसंद कर रहे हैं मोदी उनको। लहर में कुछ नहीं होगा। मोदी लहर में समट जाएंगे सारे लोग, सिमट जाएंगे। वो 27-28 लोग साथ में आ गए, बोले कि अब मोदी जी को हरा वो देंगे। ठगबंधन है, ठगबंधन। महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है वो। ठगबंधन है। हाँ, ये तो आप ये व्हाट्सएप वाली भाषा बोल रहे हैं। व्हाट्सएप वाली क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये व्हाट्सएप पे आता है। व्हाट्सएप पे क्या आता है? हम देख रहे हैं, न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। लिखता है वही आता है, हाँ, जो लिखते हैं वही आता है व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो एकदम मोदी जी के फैन है आप? और क्या, कट्टर मोदी फैन। कट्टर मोदी फैन है। हाँ। चलिए, तो ये है, ये कट्टर मोदी फैन है। जहाँ भी मिल रहा है हमें कट्टर मोदी फैन मिल रहा है। कितने साल तक मोदी चाहिए? मोदी आएगा अगली बार 2029 में, मोदी आएगा। हाँ। फिर योगी आएगा। हाँ। फिर हेमंत विश्व शर्मा आएगा। अच्छा। फिर वो बच्चे पैदा करेगा, वो बच्चे आएंगे, आते रहेंगे। मतलब कांग्रेस को नहीं आने देंगे, बस बात खत्म। अच्छा, कांग्रेस तो आप रहेंगे तब तक? हम क्यों नहीं रहेंगे? अच्छा, हम तो रहेंगे। अच्छा, चिरंजीवी है आप? चिरंजीवी नहीं है फिर तो भी। अच्छा, मतलब आपके बच्चे जो होंगे उनको बता के जाएंगे हाँ, आप और कि क्या। देना बीजेपी को ही होता है। तो देखिए भाई साहब, ये जो भाई साहब है गौरव जी, इन्होंने घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है कि मोदी जी के बाद योगी जी के बाद हेमंत बिस्वा, और हेमंत बिस्वा के बाद उनके बच्चे। तो ये सब प्रधानमंत्री तय हो गए। अब कौन कौन बनेगा, तो ये सारा माहौल है जयपुर में। क्या है राजस्थान का मूड मिजाज, क्या कह रहा है? चुनाव होने वाले अगले महीने जी होने वाले क्या यहाँ है? फिर गहलोत की सरकार आएगी। गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। दवाइयाँ फ्री की है। हाँ। अपने रसोई गैस और रसोई गैस फ्री मिलती है? रसोई गैस 500 रुपए में दिए। अच्छा, 500 में दिए। किसानों को। हाँ, और किसानों को रसोई गैस देते हैं? किसानों को भी दिए। अच्छा, किसानों और क्या दिया है? रसोई गैस दिए। अच्छा, और अपने जो खाद पदार्थ होते उसमें सेवाएं बहुत करी है, अच्छा, इसलिए दवाई फ्री है यहाँ हाँ। राजस्थान में। तो इसलिए आप उन्हीं को चुनेंगे? चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी काम कुछ नहीं की थी? कुछ इससे नहीं है। पहले किया जो इससे सरकार? पहले भी कुछ नहीं किया, अब कराए जो हाँ। गहलोत जी ने कराए तो यहाँ। 5-5 साल में सरकार क्यों बदलते अब नहीं लोग होगा यहाँ? यहाँ। अच्छा, अब नहीं होगा। पहले क्यों बदलते थे? पहले बदलते थे। पहले भी गहलोत साहब थे, काम नहीं करते थे तब? नहीं, पहले भी थे, मगर हाँ। इससे पहले तो बीजेपी सरकार थी। हाँ,
मगर उसमें काम नहीं हो पाया। काम नहीं हो पाया। क्या नाम भाई साहब, सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? सरफराज। अच्छा सरफराज भाई साहब बताइए क्या है माहौल मिजाज राजस्थान का? राजस्थान का तो यही है, जब से वसुंधरा का चेहरा हटाया है इन लोगों ने, हाँ। जब से शो नहीं किया तो गहलोत जी की चर्चा ज्यादा हो गई है हाँ। और कांग्रेस आने की संभावना पूरी पूरी लग रही है। अच्छा मतलब महारानी को अगर नाम करेंगे तो आ जाएगी वो? दूसरी बात इन्होंने ये रखा है भाई हम चुनाव सिर्फ जीतते तो फूल पे जीतते हैं, हाँ। चेहरे पे नहीं जीतते। हाँ काम देखती है आजकल जनता, कोई भी हुआ चाहे। हाँ। पहले आपने देखा हो तो किसी जमाने में कोई नहीं जानता था कि बिल फ्री होता है या हाँ। सस्ताई होती है या कुछ हाँ। होता है। हाँ। जब से केजरीवाल ने रखा है ये मुद्दा हाँ। कि बिल फ्री है, तो आज बड़े बड़े नेता भी ये शो लाने लग गए फ्री हैं। लाना है चाहिए, फ्री मतलब दिया है। फ्री की बात नहीं, सहायता होनी चाहिए, देश अच्छा चलना चाहिए, कोई भी आया जाए हाँ। अच्छा देश चलना चाहिए। और कांग्रेस ने जैसे ये मोदी किया जी है, कैसे चला रहे थे? मोदी जी ने जैसे किया है भाई मैं नौकरियां दूंगा, ये दूंगा, हाँ। वो दूंगा, हाँ। वो शो नहीं हुए। हाँ। एग्जाम पेपर देते ये बच्चे देते, एग्जाम देने जाते, लीक पेपर हो जाते। हाँ, जैसे ये लीक के पेपर है, जी राजस्थान लीक में हो गए उसके बाद ही रातों रात कौन जिम्मेदार है पेपर लीक होने की? सरकारी जिम्मेदार कौन है, सी? गहलोत की सरकार है। तो अभी आप कह रहे हैं मोदी खराब है, अभी कह देखो रहे हैं खराब नहीं है, सरकार दोनों होती है, हाँ। पेपर में दोनों आते हैं मुद्दे। हाँ। राजस्थान में पेपर हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? गहलोत जी की, हाँ। क्योंकि सरकार इनकी है यहाँ पे। हाँ, हाँ। अगर वहाँ पे कोई बात होती है, मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया? सब अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, हाँ। करने को क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी के अलावा जो मोदी जी के आदमी है ना पक्ष दोनों में से एक को चुनना भाई, हो। हम राजस्थान में रहते, राजस्थान सरकार की बोलेंगे। सरफराज भाई को दोनों में से एक चुनना हो, गहलोत या मोदी, मेरी किसको बात सुनो, चुनेंगे? मैं राजस्थान में रहता हूँ, हाँ। राजस्थान सरकार अच्छी चल रही है, हाँ। बहुत बढ़िया है, और राजस्थान में यही सरकार चुनना चाहूंगा मैं तो। चुनना। और 2024 में? 2024 में भी यही चुनना चाहूंगा मैं तो। 2024 अच्छी में राहुल सरकार गांधी चल रही है, गहलोत जी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। 2024 लोकसभा। 2024 की बोल रहा हूँ, लोकसभा की राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आएंगे। बिल्कुल यही मन से चुनता हूँ मैं तो, क्यों? क्योंकि मोदी अच्छा काम कर रहे देखो हैं। सहायता कर रहा है, लोगों के पास गांव गांव जा रहा है, पैदल यात्राएं कर रहा है, हाँ। हर चीज को कर रहा है, वो सहयोग दे रहा है लोगों लोग को। कहते हैं कि भैया वो तो समझ नहीं है, पप्पू है ये, दुनिया की बातें ऐसे दुनिया में खूब बोलते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने उसके भी चांटे पड़े, हाँ। सब कुछ हुआ, लेकिन उसने भी आज भावनाएं बनाई। आज वो पंजाब में जाके सरकार बना लिया, क्या कर लिया लोगों ने? हाँ। वहाँ भी मुद्दा किया ना, अपने दम पे किया ना, जो भी कुछ किया। तो राजस्थान में भी केजरीवाल लड़ रहा है, यहाँ क्यों नहीं दे रहे केजरीवाल को? सपोर्ट आएगा इसका भी, ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं आएगा। बड़े बड़े मुद्दे पहले आते हैं, छोटे मुद्दे बाद में आते हैं। अच्छा। बड़े सेठ धनराज को सब पकड़ लेते हैं, छोटे को बाद में पकड़ते हैं। अच्छा छोटा जब कुछ कर देता है ना तो फिर उसको बोलते हैं हाँ ये सेठ भी कोई धनराज है। कौन है? गहलोत सेठ की? धनराज जी तो अभी गहलोत जी है। अच्छा गहलोत है सेठ धनराज। चलिए गहलोत जी है भी तो। बाबूजी हमारे साथ हैं, क्या किसका माहौल चल रहा है राजस्थान में? गहलोत का अशोक गहलोत। हाँ, क्यों? मोदी ने क्या था? मोदी ने वो तो उठाई दिला मोदी। क्या है? मोदी तो उठाई दिला है। अच्छा क्या 1500 रुपए का बिल था, हाँ। बिल माफ करा था बिल माफ। किसका माफ? मोदी ने। किसका बिल माफ? मोदी ने दिया था बिल माफ करूँगा अच्छा, चुनाव में। किसका बिल माफ करूँ? हैं? किसका? मोदी ने दिया था। मोदी मोदी ने ने कहा दिया था था किसका बिल बिल? माफ करूँगा मैं। रोड बिजली का? लोन में, हाँ। रोड लोन में दिया था बिल माफ करूँगा। अच्छा कहाँ कौन सा था बिल माफ? अच्छा 15,000 रुपए कौन से दिए उनने? 15,000 की 15 हाँ, करोड़? 15 करोड़ कुछ भी दिया? क्या दिया उनने? कुछ नहीं हैं? दिया। तो क्या दिया? गुस्सा है बहुत मोदी पर आप? है गुस्सा तो है ही, बहुत गुस्सा है, कुछ नहीं गुस्सा दिया। है ही। तो गहलोत साहब बढ़िया कर रहे हैं। कोरोना किस पे था? हाँ? मोदी जी उसे लाया थे, थाई तो लाए मोदी जी। कोरोना मोदी जी ने लाया? और कौन लाया अच्छा कहाँ से लाया था? है? कहाँ से वो लाए? चीन से वहाँ दिया था, चीन तो उसे बुलाने। अच्छा जब कैसे से- कैसे हाँ? लाए थे वो? कैसे लेके आए? वही लेके आया था डिनाम तो। वही लेके आए थे हाँ, वो कोरोना? लाया था। तो लेके कौन गया फिर वापिस? कौन? कोरोना को वापिस कौन ले गया? तो ले दिया। चलिए, भाई साहब ने हमारे साथ, क्या शुभ नाम भैया आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, इधर आइए ना थोड़ा, इधर जाम लग जाए। कहाँ से आप? जयपुर से। जयपुर से। क्या है माहौल चुनावी? चुनाव अच्छा माहौल है। अरे माहौल तो बढ़िया ही, हम देख भी रहे, तिलक तिलक लगा के एकदम नवरात्रि चल रही। किसका माहौल है? मार्केट जैसे चमचमा रहा है, किसकी किस्मत चमकेगी? 2023 में किसकी चमकेगी? मोदी चमकेगा। मोदी? बिल्कुल। तो यहाँ तो गहलोत साहब ये बता रहे हैं मोदी ने कुछ नहीं किया। यार सब परिवर्तन होगा सर। हैं? मंदबुद्धि वाली बातें सब हैं? सब मंदबुद्धि वाली बातें हैं। परिवर्तन होगा। मोदी बाकी सब मंदबुद्धि, आप होशियार, ऐसे कह रहे हैं आप। मोदी है तो मुमकिन है ना मालिक। नहीं तो ये अभी मोदी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो 2024। यहाँ अभी कौन जीतेगा, गहलोत या फिर बीजेपी? परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी सर। बीजेपी क्यों? क्यों मतलब वजह तो बताइए। हर बार परिवर्तन होता है, जनता परिवर्तन चाहती है। ऐसे ही परिवर्तन कर देते हैं, कोई बिल्कुल कारण है? कोई कारण भी होता है, बहुत सी समस्या है। हाँ क्या समस्या है? जैसे जैसे बहुत से गिराने बहुत सी समस्या है। बताइए, एक दो समस्या बताइए। समस्या तो कुछ है, बीजेपी ही आनी चाहिए राजस्थान में, और अच्छा, मतलब बीजेपी ही कोई आएगी। समस्या नहीं, लेकिन बीजेपी चाहिए अपने को। बिल्कुल सर, बीजेपी चाहिए। अच्छा क्यों चाहिए, कोई कारण? बहुत अच्छा काम कर रही है सर बीजेपी ने। अच्छा। बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली के अंदर ग्लोबल की मीटिंग करी है, सब कुछ किया है।
तो पहले भी होती रही है, जब कांग्रेस का जमाना तो तब भी होती थी। क्या होते थे कांग्रेस के जमाने में? कुछ नहीं होता था। अरे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इतना बड़ा कांग्रेस के होता था। जमाने में। जो है, मोदी के बिना कुछ भी नहीं है सर। मोदी है, मोदी के बिना कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा योगी जी नहीं, योगी जी भी है ना सर। अच्छा, योगी आप जी कह भी रहे देखो, मोदी आप के बिना उत्तर कुछ प्रदेश में नहीं। कितना भी दंगा फसाद होता था, हाँ। कितने कुछ होते थे। अभी अच्छा, कुछ करके दंगा दिखा फसाद दो। की आप बात कर, राजस्थान में दंगे फसाद हो रहे हैं? नहीं, राजस्थान में कैसे नहीं हो रहे? होते हैं ना राजस्थान में भी। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है इसमें। वो तो जिम्मेदार कौन का? बीजेपी वाले कराते हैं। नहीं, कौन कराता है? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले कुछ नहीं, बीजेपी वाले वो कांग्रेस वाले कहते हैं आप कराते हैं। जैसे युवाओं को तिलक लगा के नहीं, उतारा जाता है मैदान कुछ नहीं में। उतारा जाता। ये कौन बोल विपक्ष रहा वाले है? कहते कौन हैं, बोल रहा है? विपक्ष वाले कहते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलते विपक्ष वाले तो। हाँ कुछ नहीं बोलते विपक्ष वाले तो। चलिए, और भाई साहब है हमारे साथ, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम हितेश। जी हितेश जी, क्या है माहौल इधर? माहौल बीजेपी का ही है और बीजेपी आएगी हर बार। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस रहती है। तो क्या गहलोत साहब काम नहीं कर रहे हैं? गहलोत अभी साहब हम ने 2-3 काम लोगों से बात बिल्कुल- करें, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। काम बहुत बढ़िया सरफराज भाई हमें मिले थे, सरफराज भाई बोले बहुत बढ़िया काम किया। हर कोई काम बढ़िया ही करता है और हाँ। अपने अपने कार्यकाल में हर कोई काम बढ़िया करता है। हाँ। लेकिन जो काम मोदी, योगी और वो जो कर सकते हैं, वो काम यहाँ पे कोई भी इंडिया में सरकार नहीं कर सकती है। वो जैसे कितना ही कोई 1-2 काम बताइए। जैसे आप देखेंगे, अगर जो योगी के राज में जितनी सड़कें बन रही हैं इंडिया लेवल पे, या फिर योगी जी के वहाँ काम हो रहा है, गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई। अभी यहाँ पे जयपुर में इतनी गुंडागर्दी है कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे अभी भी आपने देखा होगा, लास्ट टाइम यहाँ पे अभी झगड़ा हुआ तो वहाँ पे एकदम से सारे के सारे एक समाज वाले खड़े हो गए जाकर, और एकदम से मतलब कोई ना कोई एक समाज वाले मतलब किस समाज की बात आप कर रहे हैं? एक समाज, जैसे कोई भी मुस्लिम समाज है, वो हाँ। एक साथ सबके साथ खड़े हो गए। लेकिन जब कोई दूसरा तो कोई इसमें- आता है, नहीं तो इसमें गलती उनकी क्या, आपकी क्या? आप लोग एक साथ नहीं होते तो नहीं गलती नहीं आपकी नहीं, हुई नहीं? गलती हमारी नहीं है। हाँ। गलती ये चीज है कि मुस्लिम समाज है, कोई भी है, हर किसी के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ। एक समाज को अपने समाज के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना अच्छा, यहाँ चाहिए। कोई फसाद हुआ था? हाँ, अभी इकबाल का मामला हुआ था। अभी हाँ। वहाँ पे हुआ था ना एक मामला, अभी की बात है, जस्ट 15-20 तो दिन क्या बाद मतलब उसमें सरकार ने कार्रवाई नहीं की? सरकार ने कार्रवाई की। 50 लाख रुपए एकदम से दे दिए, दूध की डेयरी और उसका सब कुछ दे 24 दिया। आवर के अंदर, एक दिन के अंदर उन्होंने दे दिया 50 लाख। किसको? इकबाल के जिसको भी जो लगी अभी थी, जो हुआ है, मरा ये तो था, पीड़ित अगर कोई है तो उसको देंगे नहीं, बट नहीं देना चाहिए। देना तो करना है। जहाँ मित्तल पे- उदयपुर में उन्होंने क्या अभी दिया? उदयपुर में हुआ, उदयपुर में वहाँ पर किराने क्या मित्र दिया? कुछ भी नहीं दिया। सदन से जुदा किया, पर उनको क्या दिया? और क्या दिया सर? और गहलोत सरकार क्या दिया की सर? उम्र हो चुकी है, अरे वो तो आज नहीं बस करती ये लास्ट चल रहा है इनका। हाँ। इसके बाद तो अगर बीजेपी एक बार आ गई तो उसके बाद जीवन में कभी नहीं आ पाएगी राजस्थान में। अच्छा, ये भी है? जीवन में नहीं आ पाएगी। क्यों ऐसा क्यों? मतलब जैसे कि अभी 2 बार मोदी जी ने जीत लिया इंडिया, हाँ। और वैसे ही योगी जी ने भी 2 बार जीत लिया, तो राजस्थान में भी अब एक बार आई तो फिर कभी नहीं जाएगी। अच्छा, कभी नहीं जाएगी। अच्छा, आप ये बता रहे कि जैसे कन्हैया लाल वाला आपने बात की कि कन्हैया लाल को कुछ नहीं दिया, क्या तुष्टिकरण करती है गहलोत सरकार, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल तुष्टिकरण बिल्कुल सर। करती है सर। हाँ। सबको अगर रखना है राजस्थान में तो सबको बराबर रखे ना सर। वो बराबर नहीं रखती है ना। बराबर वो रखो अपने सर। एमएलए कन्हैया को, लाल जो मित्र का इसके हुआ, एमएलए हैं, जिस वो जो तो- वोटर हैं, हाँ। अपने वोटर को ही सिर्फ वो करती है। तो ये बाकी हम हिंदू लोगों से बात कर रहे हैं, वो भी तो गहलोत साहब को वोट देते हैं। गहलोत साहब को तो ऐसे तो हर सरकार को हर कोई वोट देता है, ऐसे योगी सरकार को मुस्लिम लोगों ने वोट नहीं दिया है क्या? हाँ, हाँ। सबने दिया है। हर कोई, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। बट जो काम, जो जैसे हर किसी की सोच है कि किस वे में हमको जाना है, हाँ। तो वो अब वे। जैसे आपने बात की कि एक बार राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर दोबारा दूसरी सरकार नहीं आएगी। फिर दोबारा नहीं कांग्रेस आएगी। यही कहती है कि राहुल गांधी अब समझदार हो गए, एक बार कांग्रेस की सरकार है फिर किसी की आएगी नहीं। राहुल गांधी तो बहुत समझदार है। राहुल गांधी जैसा समझदार इस हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ है। भाई साहब वो बताइए, इतना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बुढ़ियों के बीच जा रहे हैं। वो बिल्कुल बहुत समझदार आदमी है, उन जैसा समझदार कोई नहीं है। और सबसे जो बेकार और गंदा आदमी है तो वो मोदी है। अच्छा, हाँ, फिर भी हम वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, ऐसे क्यों? वो बेकार आदमी, हमको बेकार आदमी अच्छे लगते हैं, हमारे को अच्छे आदमी हमारा नहीं तन चाहिए। मन बोलता है सर अंदर से अच्छा। कि बीजेपी ही आनी चाहिए, मोदी ही आने चाहिए। जिंदगी भर इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, जब तक सांस चलेगी जिंदगी रहेगी बीजेपी को वोट देंगे, ये और सपा बीजेपी को ही वोट देंगे बिल्कुल। जब तक जिंदगी रहेगी। बिल्कुल। तो ये जो कहते हैं कि भैया ये भक्त है, अंध भक्त है मोदी जी के, कुछ हाँ? ये तो अंदर से अंधभक्त सारे ही अंधभक्त है सर, हम अंधभक्त है। अंधभक्ति सही, लेकिन अगर कुछ गलत तो नहीं होता है ना। हाँ। आज यहाँ पर इतना माहौल खराब कर रखा वो है कह रहे भाई साहब बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी मोदी ने, आपको 15 करोड़ देने थे नहीं दिए। सब कमा रहे हैं, सब कौन बेरोजगार है? नहीं चाहिए ऐसे मतलब नहीं चाहिए। बेरोजगार है सभी भी आज कमा रहे हैं। महंगाई बढ़ी, 108 रुपए का पेट्रोल है ना, आप 200 रुपए कर दो, हम ठीक है। चलाएंगे फिर 200 रुपए कर दो आप, देंगे वोट बीजेपी को ही, मोदी जी को ही। 200 रुपए कर दो आपको। 200 होंगे तो भी मोदी को बिल्कुल, देंगे। 300 होंगे तो भी देंगे। सिलेंडर चाहे 2000 कर दो फिर भी मोदी। फिर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में कोई भाई पैसे भाई आप देखिए
मोदी जी क्यों चुनाव जीतते? विपक्ष कहता है ईवीएम हैक हो जाती है। ईवीएम नहीं, आदमी यहाँ हैक हो चुके हैं। देखिए ये कह रहे कि भाई साहब 2000 हो जाएगा तो भी बीजेपी को चुन के लाएंगे। तो विपक्ष वाले देख ले, कांग्रेसी देख ले, समाजवादी वाले देख ले, सारे लोग हैक हो चुके हैं। ईवीएम हैक नहीं हुई है, ये कह रहे सब। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? संजय कुमार साहब। संजय जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से। बिहार से हैं, तो यहाँ कब से हैं? मेरे को यहाँ बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। वोट वोट पड़ता है यहाँ पे? हाँ, तो किसको देंगे वोट? मैं तो बीजेपी को दूंगा। अच्छा, आप भी बीजेपी हैं? आप भी 2000 का सिलेंडर होंगे तो भी बीजेपी देंगे? हाँ, मैं तो 200 भी कमाता हूँ फिर भी खुश रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा थोड़ा मैं कोई बिजनेस करता हूँ। तो गहलोत साहब से क्या नाराजगी है? गहलोत साहब यहाँ का माहौल गंदा बहुत कर रखा है। बहुत क्या कर दिया गंदा इन्होंने? गंदा शुरू से कर रहे हैं। अपन अभी जो बोले ना भाई साहब, हाँ यहाँ पे जो कांड हुआ है इसके कारण 50 लाख रुपए दिए हो। हाँ। उदयपुर में हुआ, उसको क्या दिया है? अच्छा, उसकी नाराजगी आपकी इसके लिए है कि भैया तुष्टीकरण किया जा रहा बस। है? अच्छा, मेरी गाड़ी जा रही है। हाँ ऐसा अच्छा, बात करें। चलिए कोई नहीं बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या शुभ नाम? राजेश। राजेश जी, क्या है माहौल यहाँ? माहौल सही है, ठीक किसका माहौल है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का? क्यों? अब ये तो पता नहीं है सर मेरे को। अरे भैया, मतलब आप यहाँ के लोकल आदमी, आप कह रहे हैं पता नहीं है? हाँ, बीजेपी का। क्यों? तो मोदी जी की वजह से कि मोदी जी की वजह से। मोदी जी के? तो वसुंधरा जी का चेहरा चाहिए कि कोई और चेहरा चाहिए? नहीं, हाँ, मोदी जी का। मोदी तो यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे मोदी जी को? हाँ। हाँ? हैं? वसुंधरा राज्य का चेहरा चाहिए सर। वसुंधरा राजे चाहिए। शुभ नाम आपका? कुणाल। कुणाल जी, कहाँ से हैं? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से। क्या है माहौल जयपुर में? किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो गहलोत की रह सकती है वैसे। कैसे रह सकती है? कैसे रह सकती है? जिस हिसाब से वो काम करवा रहे हैं अभी भाई, हाँ। गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं, हाँ, उस हिसाब से तो लग रहा है कि भाई क्या सहायता करिए? भाई जैसे लोगों को घर घर सिलेंडर कम करवाया है, जो गरीब लोग हैं हाँ, उनको राशन किट वगैरह दिलवाया है। तो ये तो केंद्र की योजना है। मोदी जी कहते हैं राशन मुफ्त में मैं दे रहा हूँ, सिलेंडर मैंने कम मोबाइल किया। की योजना है, जो मोबाइल भी घर घर तक पहुंचाए हैं गरीब लोगों तक। बीजेपी कहती है वसुंधरा हमने लैपटॉप दिए थे हमारे राज में। नहीं, स्कूटी प्रेजेंट टाइम दी की थी। बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर पुरानी बातें करने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, स्कूटी लैपटॉप देने वाला हार गया तो मोबाइल देने वाला कैसे जीतेगा? मैं ये सवाल बात पूछ तो रहा हूँ। जीतने की बात नहीं है, जिस हाँ। हिसाब गरीबों के दिल में अभी मतलब वो होश है। अच्छा, तो गहलोत जी की छवि अच्छी है। हाँ, छवि- मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी की तो छवि खैर अपने इंडिया को लेकर ही है, अच्छा, तो उनके लिए तो क्या ही बोले अपन, वो तो आएंगे खैर। अच्छा, वो आएंगे। बाकी राजस्थान की बात करें तो अभी उन्हीं का ही थोड़ा चल रहा है। अच्छा, राजस्थान गहलोत आ सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप नए वोटर है, नए वोटर, इनका वोट पड़ने वाला। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र प्रजापति। रमेश चंद्र जी, कहाँ से? जयपुर से ही? नहीं, 200 डिस्ट्रिक्ट। दौसा से। अरे भाई साहब, आपके तो सांसद जी क्या नाम है? मुरारी लाल। हाँ जी, मुरारी लाल जी। क्या है माहौल उधर? हमारे वहाँ से ओम प्रकाश हुड्डा खड़ा हुआ है। कौन सी पार्टी से? बीजेपी। बीजेपी वही जीतेगा? वही जीते। अच्छा, क्यों? उसके कारनामे जो सब हैं, वहाँ के आसपास के जितने भी हुए हैं, जो बढ़िया काम किए उन्होंने, बढ़िया। क्या एक दो काम बताइए बढ़िया। उसने जो आर्थिक व्यवस्था है वहाँ की, महुआ विधानसभा दौसा डिस्ट्रिक्ट की बहुत बढ़िया, फिजिकल टाइप में बहुत तरक्की की है उन्होंने, इसलिए उसको चाहते हैं। तरक्की की है, वही जीतेंगे। चलिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम? वसीम। भाई साहब, एकदम वसीम भाई साहब स्मार्ट लग रहे हैं। क्या है माहौल इधर? क्या चल रहा है? माहौल तो भाई साहब सही है। माहौल तो किसका माहौल है? गहलोत का है। गहलोत साहब का? क्यों? वो अच्छा आदमी है भाई साहब। क्यों अच्छे? मतलब बोलने में भी बाकी अच्छे ही बुरे हैं? बाकी तो बाकियों का पता नहीं। मोदी तो मेरी नजर में बिल्कुल घटिया आदमी है। क्यों? क्या कर दिया भाई साहब ऐसे मोदी ने? जी भाई साहब, पूरी सरकारी बेच दी उन्होंने, तो सभी कुछ बेच डाला उन्होंने। तो बेच डाला? हाँ। किसको बेचा है? वो तो अपने लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो लाखों तो रुपए क्या? के सूट पहन रहा है, हाँ, गरीबों के लिए कर खा रहा वो। हाँ। उसका बस नहीं चले तो गरीबों को तो वो कभी का खत्म करवा दे। बीजेपी वाले कहते हैं भाई साहब ना उसकी शादी हुई है, ना उसके बाल बच्चे। हाँ। कहाँ लेके जाए? किसके लिए कर रहा है? वो लाखों रुपए के सूट पहन रहा है, 25-25 लाख रुपए के सूट पहन रहा है, हाँ। गरीबों के लिए खा कहाँ से आया था सूट वैसे? क्या बता उनने तो भाई साहब, वो तो आपके लिए समेट रहा, सब कुछ आपके लिए कर रहा वो। हाँ? वो तो हमारे लिए? वो तो चाय वाला है। सूट बेच रहे हैं तो फिर भी तो संभाल रहे हैं ना मोर्चा। हाँ। क्या संभाल रहे हो? मोर्चा। हाँ। अच्छा, हाँ। सरकार हो ना, हाँ। तो ममता बनर्जी जैसी हो, अच्छा। जो चप्पल में एक साड़ी में चलती है। हाँ। वो करती है गरीबों के लिए। चाहे तो वो भी पहन सकती है लाखों रुपए के सूट। बराबर है। गलत है क्या ये बात? हाँ। लेकिन बंगाल में बताते हैं कि भाई साहब, बंगाल जो है, एक वक्त में बंगाल को जो कहा जाता था, जब अंग्रेज इस देश में शासन किया करते थे, तो बंगाल देश का सबसे समृद्ध सूबा था। और आज सबसे, अगर उसकी बेरोजगारी दर देखे, उसका विकास दर देखे, सबसे पिछड़े राज्यों में
जाता जा रहा है बंगाल, तो उसके लिए वहाँ के शासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो क्या बंगाल में मतलब ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही है? वहाँ से टाटा भाग गई, नैनो की फैक्ट्री लगी थी, टाटा भाग गए, उद्योगपति वहाँ से भाग रहे, कह रहे कि बहुत अराजकता है बंगाल में, तो आप कह रहे ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही है, ये विपक्ष वाले कहते हैं। भाई साहब वहाँ पे सब प्रेम से रहते हैं, मैं कई बार हो आया हूँ वहाँ पे, वहाँ का माहौल भी देख तो मतलब प्रेम चाहिए, विकास नहीं वहाँ चाहिए। प्रेम भी चाहिए भाई साहब, प्रेम तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ। प्रेम खराब चीज है क्या बताओ आप? तो यहाँ प्रेम नहीं है राजस्थान में? यहाँ तो वो तो आप जितनी सरकार आती है तो बताया, वो तो अपनी सोचती है। हाँ। एक दूसरे को भड़काना, इधर की इधर करना, कौन भड़काता है? सरकार के हाथ में होता है भड़काना, इधर उधर करना, और क्या है। अच्छा। और कौन है? कौन सी सरकार अच्छी? गहलोत तो अच्छे ही काम करता है, हाँ। सबके लिए अच्छे करने की सोचता है, उसके हाथ में हो तो बहुत कुछ कर दे। हाँ। तो उसके हाथ में नहीं गहलोत के? गहलोत के जयपुर में तो है ही, जयपुर में तो बहुत कुछ सही है, गहलोत के हाथ में। लेकिन मेरे को लगता है ये दो युवा है, ये कह रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छे आदमी है। इनकी नजरों में होगा, इनके लिए कुछ करा होगा उन्होंने मोदी ने। मेरी नजर में पूरा इंडिया ही बोलता है ये इंडिया क्या बोलता है भाई? हाँ। जो गहलोत बोलता ना, वो देखो आप, गहलोत राजस्थान के केंद्र में ही है, जब तक गहलोत के हाथ में है ना जयपुर, ये समझ लो जयपुर में तो आंच नहीं आ सकती। अच्छा, फिर अभी कुछ दिन पहले यहाँ कांड हो गया बता रहे हैं कोई। अरे वो तो क्या, वो इकबाल का जो कांड हुआ है वो तो देखो एक, वो था, वो जो होना था वो तो हो गया, देखो किसी के भी साथ हो सकता है वो तो। मेरे साथ हो जाए धोखा, किसी के भी साथ धोखा हो जाए, वो एक बात अलग है। मुझे तो मिलना चाहिए, इकबाल का हुआ, हमें भी खेद उस चीज का मिलना चाहिए, पर जो कन्हैया मित्तल को भी तो मिलना चाहिए उस जगह पे। अच्छा ये बताओ, ये दिल से बात बताओ, कन्हैया के साथ जो हुआ, उसका गला काट दिया, ठीक है कुछ लोगों ने, तो उसको मुआवजा नहीं दिया कि तो अच्छा किया गहलोत ने? कहने का मतलब ये है अंकल, 24 आवर्स के अंदर इनको दिया है 50 लाख दूध की। ये बताओ ये अच्छा ये गलत है। देखो मैं ये जानता हूँ सबके साथ बराबर होना चाहिए सबके साथ, ये नहीं कोई हिंदू है। तो यहाँ बोलोगे गहलोत साहब को गलत किया गहलोत साहब ने? बहुत गलत, बहुत गलत है। आप बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके लिए साथ इंसाफ बराबर होना चाहिए। अच्छा, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, या आप सिख हो, ईसाई हो, भेदभाव कर रहे कि नहीं कर रहे? भेदभाव कर रही सरकार? भेदभाव रखती है सरकार, रखती है इसीलिए लोगों के साथ बुरा होता है। मैं तो ये जानता हूँ सरकार सबको बराबर रखे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे ईसाई है। भाई साहब भी हमारे साथ, प्रेम वाली बात ही होनी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रईस खान है। अरे रईस भाई साहब, हम नहीं बोलना चाहते। नहीं बोलिए, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, लोकतंत्र में आप नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या बोलेंगे हम लोग? भाई साहब आपकी सुनवाई होनी चाहिए। कोई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी मुसलमान को पकड़ा मारा, क्या एजेंडा चला रखा है, कहाँ चला रखा है इन लोगों ने? कौन मार रहा है? ये इन लोगों ने चला रखा है एजेंडा। बीजेपी वाले से पूछो क्या एजेंडा चला रखा है इन्होंने। देखिए रईस भाई, यही तो बात आपको बोलनी है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गाड़ियों पे लिख करके ये जो चल रहा है अभी, क्या लिखा है, क्या लिखा है उस पे देखो आप, भगवान जी का मूर्ति लगा के उस पे वो क्या काला क्या बोलते हैं उसको, वो चल रहा है ना, इनका एजेंडा चल रहा है कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम का तो अलग है, वो तो धार्मिक है, वो तो बोलेंगे ये लोग। तो क्या उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे। हिंदू है तो बोलेगा, मुसलमान है तो अल्लाह का नाम लेगा, उसमें कोई वो नहीं है। हम नहीं कहते कि राम जी का नाम मत लो आप लोग, लेकिन वो पकड़ के बोलते हैं कि तुम भी राम जी का नाम लो। ऐसा कभी मुसलमान ने किया किसी को पकड़ के? वही सब है, ये बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं इन लोग को। कौन दे रहा है? बीजेपी जो है, जो भी सरकार बैठी है उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वही लोग है। ज्यादातर बीजेपी आ रहे, ज्यादातर भी तो बार बार जीत के क्यों आ जा रहे, फिर ऐसा हो रहा है? वो सब भाई साहब इन लोग का ही झोलझाल है। किनका? इनका यही सब जो मशीन का चल रहा है, पहले पर्ची से कब आया है। तो मशीन हैंग हो गई है, हमने पता नहीं क्या कर रहा है। कई जगह अभी हमने न्यूज में देखा, कहाँ से कितने पेटियां पकड़ी, कितना वो मशीनें पकड़ी, उनका सब झालझोल है। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं, मेरे को इतना वो नहीं है। आप किसी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दीदी जी, कहाँ से हैं आप? हम तेलंगाना से आए। अच्छा, तेलंगाना से, वहाँ पे भी चुनाव होने हैं? किसकी सरकार बनेगी? टीआरएस। अच्छा, बीजेपी के मदद है, लीडर्स अच्छा नहीं आए। लीडर अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं आए। अच्छा, तो आपको जब उतरना चाहिए चुनाव मैदान में, फिर लीडर नो हम एम्प्लॉइज है। अच्छा, एम्प्लॉइज है। चलिए, बहुत बढ़िया। तेलंगाना का भी माहौल देखिए, कह रहे टीआरएस की सरकार आएगी। बेसिकली ये नगरी जो है पर्यटन नगरी है, इसलिए यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। जी पाजी, सत श्री अकाल, कैसे हैं? हाँ बढ़िया, मजे में। कौन आ रहा है इस बार? वही 5 साल वो बीजेपी। हाँ 5 साल हुआ है। ऐसा क्यों होता है राजस्थान में 5 साल हो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि लोग बाग कहते हैं हाँ भाई अब ये आ गया, मन भर जाता है ना, फिर कहते हैं इसको दो। जब मन भर जाता है काम करते नहीं, ये काम नहीं करा, अब बीजेपी को लाओ, फिर बीजेपी को मन जोर जाता है, अब कांग्रेस को लाओ। ये होता है और क्या।
लेकिन हमने मार्केट में पूछा तो कह रहे कि गहलोत साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। गहलोत ने काम तो बढ़िया अब करा है 6 महीने से। अच्छा अब करा है? हाँ साल भर से, पहले क्या करा था? मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी पर मोदी जी तो काम तो बढ़िया कर रहे हैं। क्या सुना? पर वो लोग बाग, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बाग कहते हैं अंडाने का पेट भर रहा है। अच्छा ऐसे कहते हैं। हाँ तो ये अभी आप देखो किसान आंदोलन में कितने हमारे भाई मारे, हमारी बिरादरी के साथ कितने मारे, लेकिन आखिर में मानना तो पड़ा उसको। पहले ही मान लेता तो ये मरते तो नहीं ना। हमारा तो राहुल गांधी कैसे ठीक, अभी तो बोल रहे कि भाई पैदल चल रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। राहुल में लक्षण नहीं है, क्या नहीं? बोलने के लक्षण नहीं है। अच्छा लक्षण नहीं है। हाँ जैसे मोदी बोलने का ठट बोलता है, साम बोल ठट अड़क, ये बोलते 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 डगडगा जाता है, ये बात है। अच्छा राज चलाने लायक भी नहीं। अच्छा कड़क वाला आदमी होना चाहिए। इनसे तो उसकी वजह पर क्या है, उनकी बहन है सिस्टर प्रियंका, हाँ वो थोड़ी तकड़ी है बोलने में, करने में, हिम्मत दिखाने में, ये बात। अच्छा तो 24 में फिर मोदी जी आएंगे ये कह रहे हैं? हाँ आप मोदी ने काम करा है, बढ़िया करा है। आएंगे तो वही मोदी आएंगे 24 में भी, आईवान में उनमें कोई है ही नहीं, काम करने वाला ही नहीं। कांग्रेस में कौन? तो कह रहे 25-26 लोग इकट्ठे आ गए सारे दलों के, ममता भी आ गई। अरे वो तो पहले भी आए थे जनता में, क्या करा उन्होंने? अब वो आपस में लड़ेंगे, वो क्या मैं बैठूं, वो क्या मैं बैठूं, आपस में लड़ेंगे, लड़के फिर वापस महीना 2 महीना करा तो राज नहीं तो वापस वही। अगर आ भी गए तो 2-4 महीने बैठेंगे सीट पे। वो ममता कहेगी मैं बैठूं, और वो जो बिहार का है क्या नाम है नीतीश कुमार, वो कहे मैं बैठूं, ये कांग्रेस का मैं बैठूं, आपा लगेगा मैं बैठूं, आपस में लड़के और धक्का देंगे, बल्कि और नुकसान हो जाएगा जनता का। जनता का नुकसान होगा, इनका नुकसान होगा? इनका कहीं होगा, वोट किसके पैसे से पड़ेंगे? जनता के पड़ेंगे। इनका क्या, इनके तो पेट भरे हुए हैं। नहीं तो ये इनके लड़ाई में तो मोदी जी आ जाएंगे ना, इनके लड़ाई में आ जाएंगे। तो सुना आपने, ये है राजस्थान के जयपुर के लोगों की राय। कई लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, तो कई लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि जब ईवीएम पर बटन दबेगी तो किसके खाते में वोट जाएगा और किसकी सरकार बनेगी। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।